ये सडनली ग्लोबल मूड इतना बेहतर क्यों हो गया? कल बंद होते समय तो ये कुछ नहीं दिख रहा। वैसे आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत अच्छी खबरें आपको ऐसा नहीं मिलेगी कि जिसकी वजह से आपको लगे कि ट्रिपल सेंचुरी मारने का मूड क्या है, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं अमेरिकी बाजारों का अंडर करंट है बड़ा स्ट्रॉन्ग। और स्पेशली जो हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे, खराब खबरों पर अच्छा रिएक्शन देने की आदत सी पड़ रही है। लास्ट मंडे भी सिमिलर सिचुएशन थी, आज भी सेम सिचुएशन है। और पहले अमेरिका के बाजार के लिहाज से खबरें देखें तो कोई ऐसी खास खबर नहीं। एक दो बैंकिंग कंपनियों के जो नतीजे आए वो थोड़े उम्मीद से बेहतर है, उससे बाजार में जोश आया कि चलो कंपनियों के रिजल्ट ठीक है, और अल्टीमेटली हम तो पैसा कंपनियों में लगाते हैं, वहाँ के इन्वेस्टर ये सोचते हैं, और अगर हमारी पैसा लगाई हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करें तो हमें चिंता की बात नहीं कि इकोनॉमी कहाँ जाए, किधर जाए, क्या हो। तो इकोनॉमी की चिंताओं को साइड में रख के अमेरिकी बाजारों ने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और कंपनियों के नतीजों पर फोकस किया, विच इज राइट जी। भाई अल्टीमेटली तो इकोनॉमी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपकी कंपनी और अच्छी इकोनॉमी भी आपकी कंपनी खराब प्रदर्शन करे तो फायदा क्या। सो आई थिंक वहां फोकस अमेरिकी बाजारों का था। एक बढ़ने की वजह वो थी, दूसरी बढ़ने की वजह बाजारों से हटकर थी। और हालांकि कहने में हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी बाजारों का इजराइल हमास वाले मामले में रिएक्शन बेहद सीमित और नहीं के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद कल उस फ्रंट पर कोई खास बड़ी और बुरी खबर नहीं आती हुई नहीं दिखी है। नथिंग न्यू, जो चल रहा है, लड़ रहे झगड़ रहे आपस में, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ कुछ पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव भी नहीं कहूंगा तो मतलब ये कहूंगा कम खराब खबरें आती हुई दिखी, थोड़ी बेहतर होती हुई दिखी। जैसे इजराइल मानवीय मदद शुरू कर रहा है कि भाई चलिए पानी वानी की शुरुआत की, छोटी मोटी और जो मदद चाहिए गाजा के जो वहाँ के निवासी हैं उनके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका की तरफ से भी कल स्टेटमेंट आया है कि भाई ठीक है आप युद्ध कर रहे हो, बदला ले रहे हो, ठीक है, लेकिन गाजा पे कब्जा करने की कोशिश मत करना। तो इजराइल को भी कल हल्की फुल्की चेतावनी दी है कि भाई खत्म करो मामला। तीसरी चीज है कि बाइडेन साहब कल पहुंच रहे हैं इजराइल, तो कहीं कहीं जाहिर सी बात है इतना बड़ा आदमी आ रहा है तो ऐसा कोई टूरिज्म के लिए तो नहीं जा रहा है इसी जगह पे जहाँ घूम फिर के आए, तो कुछ न कुछ तो ऐसी कोशिश वो करेंगे कि मामला सुलझे, लड़ाई खत्म हो, कम हो, जो भी हो। मतलब तो आई थिंक ये सारी तीन चार चीजों को बाजार ने पॉजिटिव लेने की कोशिश की कि इजराइल के फ्रंट पे खराब खबरें नहीं है। हाँ, नथिंग बैड। हाँ, तो ये थोड़ा सा बाजार को ठीक लगा। सो आई थिंक ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, बट ऐसे बड़ा रीजन आप ढूंढने जाएंगे तो बड़ा रीजन भी कहीं भी नहीं। इसके अलावा दो डेटा जो हम और हमेशा देखते हैं दीप, उन पर फोकस करना चाहिए। पहला है आपका बॉन्ड यील्ड का और दूसरा है आपका डॉलर इंडेक्स का। तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ने कहीं कोई राहत नहीं दी, कल सरप्राइजिंग था, बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बावजूद अमेरिकी बाजार बढ़े हैं। सो ऐसा कहीं कहीं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लग रहा है। जैसे नवंबर में मान के चल रहे हैं अमेरिका वाले कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी, उसके बावजूद बॉन्ड यील्ड ठंडे नहीं हो रहे। तो बॉन्ड मार्केट कुछ और कह रहा है, और अमेरिका के बाकी लोगों की जो आम धारणा, चाहे वहाँ के बैंकर्स हो, इकोनॉमिस्ट हो, मार्केट के लोग हो, जो आपस में मिलकर एक आम राय बनाते हैं जिसके दम पर वो बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट के फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, वो भले ही नहीं मान रहे हो कि ब्याज दरें बढ़ेगी, लेकिन बॉन्ड मार्केट मानता है कि ब्याज दरें बढ़ेगी और बॉन्ड यील्ड इसलिए मजबूत दिख रहे हैं। सो वहाँ पर राहत नहीं थी, फिर भी अमेरिकी बाजार कूद गए। राहत अगर हल्की फुल्की थोड़ी कहीं मिली है तो वो मिली है डॉलर इंडेक्स से, जो 106 के नीचे आता हुआ दिखा है। वापस 136 सुबह नीचे था, सुबह 106 के आसपास था, अभी वापस से ये आ भी गया। तो कोई ऐसे खास अच्छे संकेत वैसे देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड से है नहीं, लेकिन बाजार ने शायद नतीजों पर और इजराइल हमास के बीच में बुरी खबरें नहीं आने पर इन पर किया है फोकस। ये है पूरा लबोलुबाब। तो जो ये 70-80 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, ये ठीक है, मतलब ठीक रिफ्लेक्शन दे रहा है? हाँ, ये तो ठीक है, क्योंकि 300 अगर डाउ बढ़कर आता है और हमारी उम्मीद से काफी बेहतर है, क्योंकि हमारे बाजार बंद होने के वक्त भी हम 101 पॉइंट तो ऊपर हो चुके हैं, 100 पॉइंट करीबन 100 पॉइंट तो हम ऊपर तो कल लग तो यही रहा था। कल दीप बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स तो धीमे धीमे अपनी सुबह से बढ़त बना रहे थे, और डे हाई पर ही बंद हुए जब हम 3:30 बजे बंद हुए, लेकिन फिर भी 300 पॉइंट बढ़ना, और नैस्डैक फ्यूचर तो एकदम फ्लैट थे, 1 पॉइंट ऊपर था, उसके सामने 150 पॉइंट ऊपर बंद हुए। सो इसलिए आपने वो 200 पॉइंट की डाउ की तेजी, 150 पॉइंट की नैस्डैक की तेजी जो एक्स्ट्रा मिली है, उसको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहे, विच इज राइट। ठीक है, 19,800 के आसपास खुलना चाहिए। मैं इसलिए पूछा